जब नेताजी सुभाष की आज़ाद हिंद फौज इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी और देश के भीतर बैठे कुछ बुद्धिजीवी उन्हें गद्दार कह रहे थे। शायद बहुतों ने यह इतिहास नहीं पढ़ा हो। 1997 में नेताजी के जन्म शताब्दी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से आज़ाद हिंद फौज के पूर्व सैनिक दिल्ली आए थे। यहीं कैंट में उनके रहने की व्यवस्था थी और मुझे भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला था। रात को उनके साथ बैठ जाता था, उनके संघर्ष, उनके त्याग बलिदान, उनकी वेदना की कहानियां उनसे सुनता था। उन्हीं में एक पूर्व सैनिक जिनका मूल गांव हरियाणा में था और 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे, अपनी बात कहते कहते रो पड़े। मैंने पूछा क्या हुआ, तो जो जवाब उन्होंने दिया था, मैं वो जवाब आपको सुनाता हूं। आपको लगे इसमें भी कुछ कविता जैसी बात है तो उत्साह बढ़ाइएगा। आजाद हिंद फौज के उस पूर्व सैनिक ने कहा, होता नहीं भूगोल ऐसा, होता नहीं भूगोल ऐसा, ना ऐसा इतिहास होता, यद 1947 में कुर्सी पे सुभाष होता। होता नहीं भूगोल ऐसा, ना ऐसा इतिहास होता, यद 1947 में कुर्सी पे सुभाष होता। चुभती है दिन रात जिगर में, चुभती है दिन रात जिगर में, बात आज कह जाने दो, जहर भरा ये जाने कब से, आंसू बन बह जाने दो। हिंदू थे ना मुसलमान हम, हिंदू थे ना मुसलमान हम, केवल हिंदुस्तानी थे, कहा गया गद्दार जिन्हें, वो देशभक्त सेनानी। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा प्रदीप जी, वाह वाह वाह। हिंदू थे ना मुसलमान हम, केवल हिंदुस्तानी थे, कहा गया गद्दार जिन्हें, वो देशभक्त सेनानी थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मरे नहीं दुश्मन की गोली, मरे नहीं दुश्मन की गोली, जब सीने के पार गई, पर अपनों की कड़वी बोली, बिना लड़े ही मार गई। क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। नेताजी की बातों ने तब ऐसा असर दिखाया था, सीना ताने हर सैनिक जा, तोपों से टकराया था, लिया प्रण जो आजादी का, देकर प्राण निभाया था, जब आई थी अंतिम हिचकी, भारत की जय गाया था। बहुत अच्छा, वाह। लिया प्रण जो आजादी का, देकर प्राण निभाया था, जब आई थी अंतिम हिचकी, भारत की जय गाया था, देकर अपना खून। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देकर अपना खून वतन आजाद कराने की जिद थी, दिल्ली लाल किले पर जा झंडा फहराने की जिद थी। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। किस्मत को मंजूर नहीं था, किस्मत को मंजूर नहीं था, दिल्ली नेताजी आते, हिम्मत रखना जल्द मिलेंगे, बोल गए जाते जाते। हिम्मत रखना जल्द मिलेंगे, बोल गए जाते जाते। जिसको अपना हर सैनिक, जिसको अपना हर सैनिक अपने जीवन से प्यारा था, क्या बात है, वाह वाह। चला गया वो बोझ छोड़कर, जो सरताज हमारा था। क्या बात है, वाह वाह। हिंदुस्तान को इधर सियासत, हिंदुस्तान को इधर सियासत ने नफरत से आंट दिया। पाकिस्तान से आए वो पूर्व सैनिक कहते हैं कि जिसको अपना हर सैनिक अपने जीवन से प्यारा था, चला गया वो बोझ छोड़कर, जो सरताज हमारा था। हिंदुस्तान को इधर सियासत ने नफरत से आंट दिया। एक जिस्म था, बेरहमों ने दो हिस्सों में बांट दिया। क्या बात है, वाह वाह। हिंदुस्तान को इधर सियासत ने नफरत से आंट दिया। एक जिस्म था, बेरहमों ने दो हिस्सों में बांट दिया। लाखों की तो जान गई थी, कितनों का घर बार गया। याद करो उस बंटवारे में क्या क्या भारत हार गया। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। लाखों की तो जान गई थी,
कितनों का घर बार गया। याद करो उस बंटवारे में क्या क्या भारत हार गया। दो फौजी थे एक गांव के, दो फौजी थे एक गांव के, बेहद पक्की यारी थी। एक फौज में सेवा करके अब तक उम्र गुजारी थी। बंटवारे ने वो दोनों भी इधर उधर तकसीम किए, एक दूसरे के पल भर में दुश्मन राम रही। क्या बात है, वाह 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 वाह। सीमा के इस पार एक था, सीमा के इस पार एक था और दूसरा था उस पार। दोनों ही दुश्मन की छाती छलनी करने को तैयार। यूं ही कितनी माओं ने सरहद पर बेटे वार दिए। कितनों के सिंदूरी सपने इस वहशत ने मार दिए। बहुत अच्छा है, 70 सावन बीत गए हैं, अब भी संकट जारी है। पूछ रहा है देश, बताओ किसकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। प्रदीप जी बहुत शानदार, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत सार्थक कविता आज के कार्यक्रम की, बहुत शानदार। 70 सावन बीत गए हैं, अब भी संकट जारी है। पूछ रहा है देश, बताओ किसकी जिम्मेदारी है। नहीं भाग्य में भारत मां के फिर ऐसा संत्रास होता, यदि 1947 में कुर्सी पे सुभाष होता। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अभी एक महीने बाद क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 27 फरवरी को निश्चित रूप से एक 2 मिनट की छोटी सी कविता श्रद्धांजलि स्वरूप पेश करता हूं। उनके जीवन की एक मर्मस्पर्शी घटना जिसके बारे में कईयों ने शायद सुना भी होगा। चंद्रशेखर आजाद माता पिता के इकलौते पुत्र थे, बेहद गरीब परिवार से थे। स्वाभाविक था कि माता पिता की सेवा करते बड़े होकर, लेकिन बचपन में ही घर छोड़ दिया था देश की आजादी के लिए। समय बीत रहा था, जब माता पिता वृद्ध हो गए, बीमार भी थे। एक क्रांतिकारियों के बड़े बड़े प्यारे साथी होते थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने एक बार कुछ रुपए चंद्रशेखर आजाद को दिए कि तुम्हारे माता पिता की हालत बहुत खराब है, घर में खाने को रोटी नहीं है, बीमार हैं, ये पैसे उन तक भिजवा दो। बहुत अच्छा। चंद्रशेखर आजाद ने पैसे लिए, विद्यार्थी जी को धन्यवाद कहा, पर पैसे घर नहीं भिजवाए। कुछ दिन बाद जब विद्यार्थी जी को पता चला कि पैसे नहीं भिजवाए घर, और दोबारा जब भेंट हुई चंद्रशेखर आजाद से, विद्यार्थी जी ने शिकायत की विद्यार्थी जी ने कि ऐसा क्यों किया। तो जो जवाब दिया था चंद्रशेखर आजाद ने, वो जवाब आपको एक छोटी सी कविता के स्वागत। आजाद कहते हैं, माता पिता हैं बड़े कष्ट में, माता पिता हैं बड़े कष्ट में, वृद्ध अवस्था जारी है। माता पिता हैं बड़े कष्ट में, वृद्ध अवस्था जारी है। भूख गरीबी निर्बल काया, तन्हा जीवन भारी है। मैं उनका इकलौता बेटा, मैं उनका इकलौता बेटा, बड़े प्यार से पाला था। सदा निवाला अपने मुंह का मेरे मुंह में डाला था। क्या बात है। सोचा लाल बड़ा होगा तो कष्ट सभी मिट जाएंगे। सोचा लाल बड़ा होगा तो कष्ट सभी मिट जाएंगे। खुशहाली होगी अपने घर सुख की रोटी खाएंगे। लेकिन मेरी सोच अलग थी, लेकिन मेरी सोच अलग थी। बचपन में घर छोड़ दिया, निष्ठुर था मैं निर्मोही, ममता का बंधन तोड़ दिया। निष्ठुर था मैं निर्मोही, ममता का बंधन तोड़ दिया। क्यों तोड़ा ममता का बंधन? आजाद कहते हैं कि जन्मभूमि का कष्ट मुझे, जन्मभूमि का कष्ट मुझे जननी के दुख से बड़ा लगा। भारत को आजाद कराऊं मन में ऐसा भाव जगा। अपने जैसे दीवानों की टोली एक बनाई है। मिटे वतन पर हंसते हंसते कसम सभी ने खाई है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मिटे वतन पर हंसते हंसते कसम सभी ने खाई है। बहुत अच्छा। आए हैं घर बार छोड़कर,
आए हैं घर बार छोड़कर, रूखी सूखी खाते हैं, जिस दिन वो भी नहीं मिले भूखे ही सो जाते हैं। आग पेट की लगे सताने, आग पेट की लगे सताने, वंदे मातरम गाते हैं, भारत माँ के पूत लाडले पर डाकू कहलाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम लोगों ने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, और जब पढ़ा भी तो उनका लिखा पढ़ा जिन्होंने कभी आजाद हिंद फौज को गद्दार कहा और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिवीरों को डाकू कहा। उनका लिखा इतिहास पढ़ा हमने, और वो उन्हीं दिनों होते थे, ऐसा नहीं है आज भी हैं। और मैं तो कहता हूं कि नक्सलवादी, माओवादी इनको प्यारे लगते हैं, वो इतिहासकार आज भी हैं जी। नक्सलवादी, माओवादी इनको प्यारे लगते हैं, जेहादी, निर्दोष फौजी हत्यारे लगते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे जिनका कौमी नारा है, उन जहरीले सांपों को भी इनसे मिला सहारा है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मानव अधिकारों का ठेका, मानव अधिकारों का ठेका, मानवता को मारा है, ये वो बुद्धिजीवी जिनसे भारत अब तक हारा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब पढ़ता हूं, आजाद ने क्या कहा? आए हैं घर बार छोड़कर, रूखी सूखी खाते हैं, जिस दिन वो भी नहीं मिले भूखे ही सो जाते हैं। आग पेट की लगे सताने, वंदे मातरम गाते हैं, भारत माँ के पूत लाडले पर डाकू कहलाते हैं। क्या बात है, वाह। निस्वार्थ वतन पर मरने वाले, निस्वार्थ वतन पर मरने वाले वैसे भी कम होते हैं, उनको भी गाली देकर अपने ही शूल चुभोते हैं। अपमान पीकर हर अपमान, पीकर हर अपमान, देश का मान बढ़ाने निकले हैं, आजादी की बलवेदी पर शीश चढ़ाने। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा प्रदीप जी, वाह वाह वाह। पीकर हर अपमान, देश का मान बढ़ाने निकले हैं, आजादी की बलवेदी पर शीश चढ़ाने निकले हैं, वाह वाह। और फिर आजाद सीधे विषय पर आते हैं, कहते हैं मेरे माता पिता की खातिर सौंपे थे तुमने पैसे, मेरे माता पिता की खातिर सौंपे थे तुमने पैसे, जब साथी भूखे मरते हों खर्चूं और भला कैसे। आजादी के दीवानों की व्यथा नहीं सह पाया मैं, जो कुछ भी था पास उसी से गुड़ रोटी ले आया मैं। हे क्या बात है, वाह 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 वाह। आजादी के दीवानों की व्यथा नहीं सह पाया मैं, जो कुछ भी था पास मेरे गुड़ रोटी ले आया मैं। तड़प तड़प कर मर जाएगी, तड़प तड़प कर मर जाएगी जननी, मैं सह जाऊंगा, अगर भूख से मरा भगत सिंह जीते जी मर जाऊंगा। तुमने अपना धर्म निभाया, मुझको फर्ज निभाने दो, माता पिता को भारत माँ की सेवा हित मर जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे वाह प्रदीप जी, मुझे लगता है एक बार हाथ उठा के तालियां होनी चाहिए। मैं सच बताऊं, अनेक वर्षों से उनको सुन रहा हूं और उनकी लेखनी निरंतर सशक्त हो रही है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इस मंच पर जो भी हमारे कविगण विराजमान हैं, भाई प्रदीप देशवाल जी की ये प्रस्तुति किसी भी बड़े कवि से कहीं भी कमतर नहीं है। बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि वे हिंदी कवि सम्मेलनों की जो मुख्य धारा है उस परंपरा के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र बन सकते हैं। अगर वो समय उधर देंगे तो एक बहुत श्रेष्ठ ऐसे कवियों की आज आवश्यकता भी है समाज में, जिस चेतना को जागृत करने के लिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई प्रदीप जी, बहुत बहुत शानदार।